एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। रामू बहुत शरीफ और ईमानदार था। रामू बहुत भोला होने के कारण गांव के सभी लोग लकड़ी कटवाते और उसका फायदा उठाते थे। रामू को गांव वाले बेवकूफ गवार समझते थे। रामू गांव वालों की चालाकी नहीं समझ पाता था। उनका सभी कार्य ईमानदारी और मेहनत से करता था। रामू भगवान को बहुत मानता था तथा जंगल में लकड़ियां काटता और उसे बेचकर जिंदगी का गुजर बसर करता था। वह एक झोपड़ी में अकेला ही रहता था। रामू को छुट्टी मिलता तो सप्ताह में एक दिन मंदिर भी जाया करता था। एक दिन वह मंदिर गया तो देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे धूप अगरबत्ती और दीपक जल रहे थे, जिसके कारण मंदिर के हर चारों तरफ से धुआं निकल रहा था। इसे देख रामू सोचा कि भगवान के चारों तरफ तो धुआं ही धुआं है। इससे तो प्रभु जी की सांस घूट रही होंगी तथा उनकी आंखें भी जल रही होंगी। यह सब देखकर रामू चिंतित हो गया और प्रभु से बोला, भगवान आप मेरे घर चलो, यहाँ आपको बहुत दिक्कत होती होगी। हम आपको लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उससे हम आपके रोजाना खाने का इंतजाम करूँगा। प्रभु आप मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए मैं खाना बनाया हूँ। प्रभु आप भूखे होंगे। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम मेरे खाना तैयार करो। जब तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर जाता है। रामू भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी होती है कि वह उसी वक्त मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिलता है और वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। फिर क्या रामू को बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आता है और बहुत प्रेम से उसे भोजन करवाता है। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर गया कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, बेटा सुबह से भीख मांग रही हूँ, थक गई हूँ और बहुत तेज भूख भी लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो भगवान शिव तुम्हारा भला करें। रामू फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उस बुढ़िया को भोजन प्यार से भोजन कराया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब रामू के घर का राशन खत्म हो गया था तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। रामू खुशी में लाला को अपना सारी कहानी बताता है। लाला यह सुनकर उस पर हंसने लगा और बोला कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं, ग्वार कही के। रामू भक्त का मजाक उड़ाने के बाद लाला ने रामू को राशन दे दिया। राशन लेने के बाद रामू घर में खाने की तैयारी फिर से करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई कि वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। भगवान शिव की माया देखिए। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा मिला। रामू ने फिर वह तीसरी बार बूढ़ा आदमी को घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। रामू फिर चला भगवान को बुलाने मंदिर। आखिर में रामू मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है। थोड़ा लेट हो गया
प्रभु चलो मेरे साथ। उसको देख प्रभु बोले कि रामू में तो तुम्हारा भोजन 3 बार ग्रहण कर लिया। रामू बोला कि भगवान मैं तो आपको बुलाने अभी आ रहा हूँ और मैंने तो आपको खिलाया भी नहीं। मैं तो अभी मंदिर आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया है वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। अब रामू जिद करने लगा प्रभु से, नहीं प्रभु चलो। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर रामू भक्त समझ रहा था। आखिर में भगवान शिव ने उसका दिल रखने के लिया उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने की बाद भगवान बोले चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। रामू भक्त बोले बोलो प्रभु कौन सी शर्त। प्रभु बोले रामू तुमको मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर क्या प्रभु की माया, दोनों लोग एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए वैसे ही रामू के दिन बदल गए। जिस थाली में प्रभु ने खाया था वह सोने की हो गई और पूरे घर में धन दौलत अपने आप बढ़ने लगा। रामू के पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उस पर हंस रहा था, वह रामू की अमीरी देख हैरान हो गया। फिर क्या, लाला भी सोचा क्यों न मंदिर जाकर भगवान को मैं भी न्योता दूं। उसने मंदिर जाकर प्रभु से बोला प्रभु मैं भी आपका भक्त हूँ, आप मेरे घर भी एक बार खाना खाने चलिए। प्रभु उसे भी बोले ठीक है तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला मुस्कुराते हुए अपने घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 56 प्रकार के अच्छा सा भोजन तैयार करो। खाना तैयार होने के बाद लाला जी घर से भगवान को बुलाने के लिए चला दिया। उसको भी रास्ते में वही बचा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं, लेकिन लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और बोला भिखारियों को मैं खाना नहीं देता। और आखिर में मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु प्रकट हुए और उसे बोले कि लाला तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही था जिसे तुमने नहीं खिलाया। फिर क्या, वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमेशा गरीब, लाचार और जरूरतमंद लोगों की दिल से सेवा करें। भगवान अपने आप हमें मिल जाएंगे। हमें भगवान को ढूंढने कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करें तो वह हर जगह विराजमान है और हमें मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।